मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। तो यहाँ समय सार चल रहा है और 53 नंबर की गाथा में मन वचन काय। मन से कितना सोचते हो? बोलो। सुबह से लेके शाम तक कितना सोचते हो, कितना विचार करते हो? तो ये द्रव मन कहाँ पर होता है? हृदय के मध्य में होता है। महाराज जी हम तो डॉक्टर, हमें तो खूब ऑपरेशन किया, वहाँ तो कमल की पंखुड़ी आज तक दिखाई नहीं थी, हमें तो पूरा चीर फाड़ कर दिया, वहाँ तो कोई कमल। आप तो बोलते कि वो मक्खी के आकार के नहीं, आकार इतना नहीं, मतलब कि वैसे पंखड़ी की तरह द्रव मन की संरचना है। वो कहाँ पर है भाई? वो सूक्ष्म वर्गणाओं से बना हुआ है, इसलिए आपकी मशीन उसको नहीं पकड़ पाएगी। है वहीं पर वो इतना सूक्ष्म है डॉक्टर साहब जी, खेल सारा उसी सूक्ष्म का ही है। माइंड में मैसेज पहुंचना, जो भी पहुंचना, सारा का सारा किसका है? सिस्टम उस द्रव मन का है। पर उसकी संरचना इतनी सूक्ष्म संरचना बनी हुई है, इतनी सूक्ष्म बनी कि आपका मशीन उसको नहीं पकड़ पाएगा। है तो हृदय स्थान में, यहाँ मन नहीं है, ठीक है? ये तो उपकरण मन का, ये तो मन का क्या है? ये जो मस्तक है मन का क्या है? उपकरण है। आँख कहाँ पर? जो दिख रही आँख है क्या? ये जो दिख रही वहाँ आँख है? जो अंदर जो छोटा सा है ना, वो बहुत छोटा सा है, वो आँख है। इतना एक कान है क्या? ये कान का उपकरण है। ये नाक है क्या? ये नाक का उपकरण है। ये आँख है क्या? आँख का बाह्य अंतरंग उपकरण है। बिल्कुल छोटी सी मसूर की तरह छोटा सा होता है। कान में भी छोटी जो नाली सी गई है, छोटी सी गई है, वो क्या है? नहीं, वो नाक है, कान है। बाकी ये सब क्या है जो दिख रहा है? ये कुछ नहीं उपकरण। ऐसे मन का उपकरण ये क्या है? मन का उपकरण। तो हमको लगता है हम यहाँ सूंघ रहे हैं, हमको लगता है यहाँ देख रहे हैं, हमको लगता है यहाँ सुन रहे हैं, जबकि जब तक अंदर न जाए तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो हमको लगता है हम यहाँ सोच रहे हैं, तनाव यहाँ हो रहा है। नहीं, ये उपकरण है, तो उपकरण तनाव तो आएगा ही ना। आँख में दर्द होगा तो आँख में पूरे तनाव आएगा ना, ठीक है ना? कान में तनाव आएगा, नाक में तनाव आएगा, उपकरण में तनाव आएगा। तो हम सोचते हैं यहाँ पर नाक है, यहाँ कान है, यहाँ पे मन। नहीं, मन तो हृदय के मध्य स्थान पर है, ये इसका उपकरण है। इसलिए हमको महसूस यहाँ होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, मन में यहाँ पे तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है, हमको यहाँ महसूस होता होगा। उपकरण में तो होगा, कहाँ से होगा? ठीक है। पर इसमें मन, हमारा साइंस जो है, जैन साइंस कह रहा है, हृदय स्थान के मध्य स्थान पर होता है और उसकी रचना इतनी सूक्ष्म होती है कि जो आपके दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, उसके सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है। मनोवर्गणा को आप पकड़ नहीं सकते हो, भाषा वर्गणा को तो आप पकड़ सकते हो, वो स्थूल है। तो भाषा वर्णा को आप पकड़ लेते हो, रिकॉर्ड हो जाता है। काय वर्णा को आप देख ही रहे हो, लेकिन मनोवर्गणा की जो संरचना है उसे आप नहीं पकड़। आप कहते हो तो मन तो बड़ा, भैया मन किसको बोलते हैं? कौन मन को आज तक जान, मन को आज तक कौन, क्यों तुम्हारे मन को जान सका आज तक? तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं जानेंगे,
कोई जान सका मेरे मन को, तुम्हारे मन को? यही बालो, यही बात कहो कि ऐसे ही जो मन बना है ना, संरचना द्रव्य उसकी इंद्री, उसको भी कोई भी पकड़ नहीं सकता उसके परमाणु को। अब वो जब भी हम आत्मा सोचने की इच्छा करती है तो वो द्रव्य मन वो उसमें साथ देता है, और साथ देता है तो बहुत कंपित होता है, और उसी से क्या होता है फिर? जब आप राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ करते हो तो द्रव्य मन उसमें क्या होता है? बहुत तेजी से कंपित होने लगता है, और उसी कंपन के कारण पूरी आत्मा के प्रदेश में कर्म का आश्रय होने लगता है। इसलिए ध्यान मेडिटेशन में कहते हैं भैया मन को शांत करो। लोग बॉडी को शांत करने लगे, शरीर को स्थिर करने लगे और रिलैक्स होके आ जाते हैं 10 दिन में 12 में, बहुत रिलैक्स मिला। क्या रिलैक्स मिला? मन शांत हो गया। मन तो शांत नहीं हुआ। क्यों होगा शांत? मन शांत तत्व ज्ञान से होता है। मन की शांति किससे होगी? तत्व ज्ञान से होगी, सम्यक ज्ञान से होगी, सच्चे ज्ञान से होगी। और वहाँ सच्चा ज्ञान तो दिया नहीं जा रहा। वो तो बोला अनुलोम विलोम करो, सांस खींचो, सांस छोड़ो, थोड़ा हल्का हो जाओ, भारी हो जाओ, यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ दिमाग लगाओ, रिलैक्स हो जाओ, लेट जाओ, खाने को कम दिया, भोजन कम दिया, रिलैक्स दिया, थोड़ा घुमाया फिराया। भैया 10 मिनट कैसा लग रहा? भैया हम तो बहुत हल्का ही महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्रोध मान माया लोभ का क्या हुआ? वो तो भरी हुई है अभी, और देखूंगा भी, छोड़ूंगा थोड़ी। छोड़ोगे नहीं? हाँ बिल्कुल, दुश्मन है मेरा। क्या बात कर दी घर का छोड़ने का? वो कैसे छोड़ सकते हैं? लोभ है वो तो लोभ कसाय आदि। तो तुम्हारा मन तो कंपित हो ही रहा है भाई साहब। और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जो है वो ये अनुलोम विलोम से नहीं जाने वाला। तो मन का समाधान अलग निकालो, वचन का अलग निकालो, काया का अलग निकालो। तुम काया के रिलैक्स को मन की शांति मान रहे हो, जो गलत है। इसलिए कहा गया है प्राणायाम, आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि होना चाहिए। आप पहले आसन करो, फिर प्राणायाम करो, और फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में पहुंचिए। वो तुमने पाठ किए नहीं। प्राणायाम के आपने 1 घंटे के पूरे जितने भी हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाति, भस्त्रिका और ये सूर्य नमस्कार सब कर लिया। 1 घंटे का हो गया। क्या हो गया? प्राणायाम हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब शांति मिली। हाँ थोड़ा रिलैक्स तो है, पर बड़ा बेचैन आत्मा है, बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है। तनाव क्यों नहीं दूर हुआ? अरे उस रिलैक्स के बाद जब तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हुआ था, उसी के बाद तो ध्यान करना था। उसी के बाद तो तत्व चिंतन करके अपने मन को शांत करना था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, शरीर मैं नहीं हूँ, जीव की योग स्थान नहीं है, बंद स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है, अनुभाग स्थान नहीं है, कर्म नहीं है, नोकर्म नहीं है, वर्ण नहीं है, रस नहीं है, ये मैं सब नहीं हूँ। मैं जो हूँ अरस अरूप अगंध अव्यक्त अस्पर्श आलिंगन गहन अनिर्दिष्ट आकार, ये मेरा है। उसका तुम्हें क्या करना चाहिए था? चिंतन करना चाहिए था, तुमको शांति मिलती। मेरा कौन, मैं किसका, मेरे से कौन, मुझसे कौन, ठीक है ना? ये होना चाहिए था। ये तो तुमने किया नहीं। बोले हाथ लगड़ो, सिर में लगाओ, चेहरे में लगाओ, चलते बना, हो गया। शिकंजी पियो, पानी पियो और आगे बढ़ो, हो गया तुम्हारा योग। तुमने सिर्फ काया को उस समय जो है संभाला है, तुमने मन को नहीं संभाला। ट्रीटमेंट किसका करना चाहिए था? मन का। ये पर ये निश्चित है कि काया का समाधान करने के बाद ही मन का ट्रीटमेंट होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए पहले बोलते हैं कायोसर करो, इसलिए सबसे पहले बोलते हैं पालथी लगाओ, समायक में बैठो। पहले आपको आसन बोलेंगे, पालथी लगाइए। समायक कैसे करना है? खड़गासन या पद्मासन। तो सबसे पहले आपको बैठना सिखाते कि आप बैठिए, आप काया को स्थिर करो, पहले शरीर को स्थिर करो, ठीक है ना? 2 ही आसन ऐसे हैं जिसमें ध्यान हो सकता, बाकी किसी आसन में ध्यान नहीं हो सकता। खड़गासन और क्यों?
दोनों ही एक ऐसे आसन हैं जिसमें बॉडी आपकी टिक सकती, गिरेगी नहीं। जब आप पद्मासन लगा लेते हैं तो ये चौकी बन जाती है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शरीर का जो बल है वो आपकी चौकी में रख जाता है, पैर की चौकी में रख जाता है। अब आप ध्यान करो, ना भी यहाँ गिरेगा, ना यहाँ गिरेगा, ना यहाँ गिरेगा, ध्यान बढ़िया हो जाएगा। बाकी जितने आसन लगाओगे आप गिर जाओगे। अथवा खड़गासन लगाओगे तो दोनों पैर में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, वजन आ जाएगा, आप नहीं गिरोगे। इसलिए 2 आसन से ही मोक्ष हुआ है, तीसरे चौथे आसन से किसी का मोक्ष। बाकी आप आसन लगा लो, आप ढंग से बैठ नहीं सकते, आपका शरीर गिरेगा, आप शरीर को संभाल नहीं पाओगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, शरीर पैर के बल खड़े होने से एनर्जी ऊपर जाने लगती है, पद्मासन लगाने से एनर्जी ऊपर जाने लगती है जो माइंड को चाहिए। तो आपका शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा और मन को जो चाहिए थी एनर्जी वो मिलेगी, द्रव मन को जो इतनी एनर्जी चाहिए थी वो मिलेगी। अब तुम तत्व चिंतन कर पाओगे अच्छे से, थकोगे नहीं, बोर नहीं होगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, अशांत भाव पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन को पूरी द्रव मन को पूरी खुराक मिल रही। भाई ये मशीन है और उसके लिए क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था, और आपने उसको आसन के माध्यम से एनर्जी को ऊपर फ्लो कर दिया, द्रव मन को पहुंचा दिया, उपकरण को भी पहुंचा दिया, बस अपना काम। अब क्यों थकोगे? 12 साल तक खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है, 12 महीना खड़ो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। योग स्थान जितने भी होंगे वो आपका आश्रव का कारण होगा। इसलिए कहा कि जीवस्य नत्थि के जोग ठाना। भाई ये तेरा मन है ऐसा मत बोलना कभी, अब ये मेरे वचन है ऐसा भी मत बोलना। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं है भाई, ये जड़ वचन है, जड़ शब्द है, इकट्ठे होके सब कुछ काम हो गया। मेरा तो मैंने तो कुछ नहीं किया ना ग्रंथ को लिखने में। क्यों? क्योंकि शब्द और ये वचन, ये भाषा, ये बरगना मेरी, ये जड़ की है। दूसरे की चीज़ों में अपना मालकियतपन कैसे दिखा सकते हो? तुम उसके स्वामी कैसे बन सकते हो? तुम अधिकारी कैसे बन सकते हो? मनोवर्गना पुद्गल की पर्याय है, भाषा वर्गना पुद्गल की पर्याय है, और ये आहार वर्गना भी पुद्गल की पर्याय है। तुम उस पुद्गल द्रव्य के मालिक कैसे? और उसके जितने भी योग, जितने भी स्थान हैं परिवर्तन के, अपने आप में परिवर्तित होने के, वो सारे के सारे स्थान भी वो तुम्हारे, मैं लेट रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब किसके योग स्थान है? काय के, ठीक है ना, काय के स्थान है। तो ये काय के स्थान भी मेरे स्थान नहीं है। तो मैं ना लेटने वाला हूँ, ना बैठने वाला हूँ, ना उठने वाला हूँ, मैं तो मैं हूँ। ये सब उसके स्थान है, मेरे कोई स्थान नहीं है। ना बंद ठाणावा जीवस्य न बंद ठाणावा, जीव का कोई भी बंद स्थान भी नहीं है, कोई भी बंद स्थान नहीं है। 148 कर्म प्रगतियां होती हैं, 148 कर्म प्रगतियां जीव की नहीं है। जब जीव की नहीं है तो उसका बंद स्थान भी नहीं है। जीव में बंद कैसे हो सकता है? वो तो एक है, और उसका बंद कैसे? बंद जो कहा गया है वो जीव के राग द्वेष परिणामों के कारण उसे बंद कहा गया। उसमें स्निग्धता, रूक्षता, जीव की स्निग्धता, रूक्षता उसका राग द्वेष है। और यहाँ पर कर्म की अपनी स्निग्धता, रूक्षता परमाणु में होती है ना। बोले इससे आपका क्या हुआ है? बंद हुआ है। लेकिन वस्तुता तो यही है कि जीव का कर्म से कोई बंध नहीं है। जैसे व्यवहार में कहें कि हमने बालक को रस्सी से बांध दिया, ये व्यवहार में कहा, निश्चय से बालक रस्सी से नहीं बंधा है। गाय को रस्सी से बांध दिया, ये व्यवहार में कहा है, लेकिन निश्चय से गाय रस्सी से नहीं बंधी है।
रस्सी रस्सी से बनती है, गाय को कभी रस्सी से नहीं बांधते। ऐसे कर्म कर्म से बंधा हुआ है। कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीवस हितस्पृहा। कर्म कर्म का हित करता है और जीव जीव का हित करता है। मैं जीव हूँ, अपना जीव का हित करूँगा या अहित करूँगा, और कर्म कर्म का हित करता है, मतलब वो अपने आप को पावरफुल बनाए या वीकनेस जो बनाना हो, अहित करना हो। बंद स्थान जीव का नहीं है। 148 जो कर्म प्रगतियां हैं, उनमें जितनी कर्म प्रगतियां बंद स्थान हैं वो मेरे बंद स्थान नहीं। और एक एक कर्म प्रगतियों के भेद भी बहुत होते हैं, प्रभेद बहुत होते हैं, मतलब उनकी भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद बना सकते हैं आप, ठीक है। इतने प्रकार के होते हैं, तीर्थंकर प्रगति का नहीं। बाकी कितने अनुभाग स्थान हो सकते हैं, वो सारे के सारे अनुभाग स्थान जो हैं, वो सॉरी बंद स्थान जो हैं, वो बंद स्थान भी मेरे हैं क्या? बोलो। नहीं है ना। मिथ्यात कर्म मेरा है, मोहिनी कर्म मेरा है, ज्ञानावरणी कर्म मेरा है, दर्शनावरणी, आठों कर्म मेरे हैं। फिर क्यों बोलते हैं महाराज जी सब मेरे कर्म तो हैं, किसको क्या दोष देना, ये तो हमारे ही कर्म हैं, हमने कुछ किया होगा इसलिए कर्म। तुम्हारे कर्म ही नहीं है, बंद स्थान नहीं है, तुम बोल रहे हमारे कर्म है। अरे तुम उल्टा सोचते हो ना, उल्टा विचारते हो, तभी और कर्म बनते हैं। क्यों कहते हो ये हमारे ही कर्म हैं? ये हमारे भावों का फल है। क्या बोलना चाहिए है? यदि आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो ये मेरे भावों का फल है, और आज मेरे साथ बुरा हो रहा है तो बोलो ये मेरे भावों का फल। यद्यपि भावों का फल तो उसी समय मिल गया था, ये तो ब्याज है। जिस समय क्रोध करते हो तो जो क्रोध का जो दुख है वो तो उसी समय मिल गया था, और जिस समय तुम करुणा करते हो तो करुणा का फल तो उसी समय मिल गया था। भावों का फल तुरंत मिलता है और कर्म का फल तुरंत मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आबादा काल टाल के देगा। वो थोड़ा ठहरेगा, अपने को पकाएगा और फिर तुम्हें पकाएगा। समझ में आया ना? पकाएगा, अपने आप को पकाएगा। चावल पहले पकाओगे फिर पचाओगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही कर्म बंधा, पहले पकेगा और फिर उदय में आकर के फिर तुमको फल देगा। तो यद्यपि फल हमें कह सकते हैं कि पूर्व भावों का फल है, लेकिन फल तो उसी समय ही मिल जाता है जिस समय जो जीव जिस प्रकार का परिणाम करता है उस रूप से आकुलित व्याकुलित होता है, तो उसी रूप से उसको वहीं पर फल मिला। आप बेचैन हो रहे तो आपको फल नहीं मिल रहा, और आप सुखी हो रहे तो आपको फल नहीं मिल रहा। मिल रहा है, तुरंत ही मिलता है। भावों का फल उधार का नहीं है, नगद है, नगद है। तिसला मुंह में गुड़ रखो तो स्वाद कब आएगा? 1 साल बाद, 10 साल बाद, कब आएगा? क्यों? लेट आना चाहिए ना। जैसे गुड़ को जिह्वा में रखते ही तुरंत मीठे का स्वाद आता है, ऐसे ही भावों का भी तुरंत ही स्वाद आता है। क्रोध करोगे दुखी तुम होगे, कषाय करोगे दुखी तुम होगे। राग द्वेष सभी ये संक्लेश परिणाम हैं, वो संक्लेश परिणाम का फल तुमको तुरंत मिलता है, तुरंत। हाँ, अब दूसरा जो फल मिलना है कि जो तुमने किया था उसके साथ जो लेयर आ रही है वो जब जाएगी, तो वो अपना फल दे करके और जाएगी। उस समय का प्रेजेंट का जो तुम्हारा फल होगा वो तुरंत फल तुमको तुरंत मिलेगा।
जैसे उदय आएगा फिर तुम दुखी सुखी होगे, फिर तुमको फल क्या मिलेगा? तुरंत मिलेगा, बाद में मिलेगा? सुनो, कर्म का फल भी जब भी उदय में आएगा वो भी तुम्हारा प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि परिणाम तो आपके प्रेजेंट के होंगे ना। कल मैंने 1 साल पहले कर्म बांधा और आज उदय में आ रहा है, तो जिस समय आज उदय में आ रहा है कर्म का, तो मेरा परिणाम 1 साल पुराना वाला होगा कि अभी का होगा? बोलो। तो भावों का फल तो प्रेजेंट ही है ना सारा, चाहे कर्म के उदय में हो चाहे कैसे हो, आपका फल तो प्रेजेंट का ही है, पास्ट का फ्यूचर का होते ही नहीं। और सच बात तो यह कि पास्ट और फ्यूचर कुछ होते ही नहीं है, जो होता है वो वर्तमान ही होता है। 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ कह दिया था और आज आप उसको सोचो, तो बोलो जो सोच रहे हो वो आज का परिणाम है कि 10 साल पहले का परिणाम है? क्यों? उसको लेके जो वर्तमान में आज सोच रहे हो, जो आज सोच रहे हो परिणाम 10 साल पुराना है कि अभी है? और आगे 10 साल पहले क्या होगा जो तुम आज सोच रहे हो, तो वो 10 साल पहले बाद परिणाम आएगा, वो है कि वर्तमान का परिणाम आज का है? बोलो। तो फिर भविष्य भूत है क्या? जो कुछ है? तो धर्म का फल भी प्रेजेंट में है और अधर्म का फल भी प्रेजेंट में। धर्म की या शांति मिली, फल मिल गया तुमको आत्मा को। अधर्म की या अशांति की, फल मिल गया आत्मा को। और इसके कारण जो पौद्गलिक फल मिलना है, उस समय भी जब उदय में आएगा, तुम शांति में रहोगे अशांति में रहोगे, वो भी तुम्हारा प्रेजेंट का फल होगा, वर्तमान का फल होगा। तो कह रहे हैं तू मत मान ऐसा, बंद ठाना ना जीवस्य, जीव के कोई भी बंद स्थान होते। क्यों? यदि बंद स्थान जीव के हो जाएंगे तो क्या होगा? जीव अबंध हो पाएगा? अबंध हो पाएगा? कभी अबंध नहीं हो पाएगा। और अबंध नहीं होगा तो क्या होगा? संसार में ही रहेगा, संसार में ही रहेगा। कि बंद स्थान है तो संसार में रहो भाई, मुक्ति को तो अबंध स्थान चाहिए। जब तू अपने आप को अबंध मानेगा, गाय ये भ्रम करके बैठ जाए मैं बंधी हुई हूं, तो गाय कभी भी उससे निकल नहीं सकती है। और गाय ये सोचे कि भैया मैं कहाँ बंधी हुई, तो गांठ बंधी हुई है, अभी खोलती हूँ। कैसे खोलेगी? खींच खींच करके, थोड़ा प्रेशर लगाएगी, थोड़ा सा आज थोड़ा धक्का लगाया, कल थोड़ा धक्का लगाया, परसों धक्का लगाया, पुरुषार्थ करते 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 एक दिन या तो खूंटा उखड़ेगा या रस्सी टूटेगी। करत करत अभ्यास की विद्या है, वो टूटेगी। और जिसने भ्रम ही पाल लिया हो तो वो कभी, ऊँट होते हैं, ऊँट उनको कैसे बांधते हैं? अब उनको आदत में आ जाए तो रस्सी से बांधते नहीं हैं, उसको ऐसे गले से हाथ ऐसा लगाया और एक खट खट की आवाज़ की, खट खट खट, तो वो सोचता मैं बंध गया हूँ। सुबह उसको आवाज़ लगाओ चलो, तो चलता नहीं है। जब तक तो आप ऐसे हाथ से ऐसे खोलोगे नहीं, खट की आवाज़ नहीं कर, तो चलेगा नहीं वो। उसको भ्रम क्या है? मैं, जबकि वो बंधा। ए भाई, अज्ञानी को भी यही है, मिथ्या दृष्टि को भी यही है कि मैं कर्म से बंधा हूँ, मैं तो कर्म से बंधा हूँ, मैं तो घर से बंधा हूँ, मैं दुकान से बंधा हूँ, मैं तो परिवार से बंधा हूँ, मैं तो परिग्रह से बंधा हूँ, मैं तो शरीर से बंधा हूँ। जबकि तू किसी से नहीं बंधा, ये भ्रम है तेरा। वो ऊँट की तरह बंद था ही नहीं, क्योंकि बंद स्थान मना कर रहे। ये आगम कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जीवस से ना बंद ठाना, जीवस से जोगट ठाना, जीवस से उदय ठाना, जीवस से अनुवक ठाना, ये जीव के है ही नहीं। और तो जीव के मान रहा है, तो अपने मान रहा है। जब ये मानेगा कि जीव के नहीं है, ये मेरे नहीं है, तो नहीं है फिर बस। ठीक है? नेव या उदय ठाना, उदय स्थान, ठीक है ना? कर्म का उदय, कर्म का उदय आता है नहीं आता है?
अनेक प्रकार के कर्म के उदय आते हैं, आने दो। आने वाली चीज आ गई, जाने वाली चीज चली गई। जो आवे जावे सो मेरा नहीं, जो मेरा सो ना आवे ना जावे। बोलो, जो आवे जावे सो मेरा नहीं, जो मेरा सो ना आवे ना जावे। कर्म आ रहे हैं और उदय होकर के जा रहे हैं, सो मेरा नहीं। जो आवे जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा सो ना आवे और ना। तो मुझ में बंध नहीं, मुझ में उदय नहीं। कर्म में बंध है, कर्म में उदय। कर्म में बंध है, कर्म में उदय है। मुझ में बंध नहीं और मुझ में उदय नहीं। तो जीव में बंध नहीं है, जीव में उदय नहीं है। कर्म में बंध है और कर्म में ही उदय है। ये ध्यान रखना। स्वयं बंधा और स्वयं। दीवाल से मिट्टी का लौंदा गीला वाला मारा अपन ने, तो वो किसकी शक्ति से बंद हुआ? दीवाल की शक्ति से बंद को प्राप्त हुआ कि वो अपनी शक्ति से बंद को प्राप्त हुआ? गीली मिट्टी थी डॉक्टर साहब जी, और उसको उठा के अपन ने दीवाल में मारा और दीवाल में वो चिपक गई। तो दीवाल की शक्ति से चिपका, कुछ हद हम कह सकते हैं कथनचित, लेकिन वास्तविक क्या है? वो अपनी शक्ति से उसमें क्या हुआ? चिपक गया। और वो अपनी शक्ति जब क्षीण हुई तो क्या हुआ? वो झरने लगा। झरते 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 पूरा ही गिर गया। तो स्वयं बंध को प्राप्त हुआ और स्वयं उदय स्थान को प्राप्त हुआ। लेकिन मैंने इसमें क्या किया? दीवाल की इतनी योग्यता थी कि ये टिक जाए और इतने टिकने के बाद वो गिर जाए। मेरी आत्मा की अपनी स्वयं की योग्यता थी क्रोध मान माया लोभ करने की, और उससे वो आया और वो चला गया। लेकिन जो आ रहा जा रहा उसे मैं अपना क्यों मानूं? बात तो ये चल रही है ना। दीवाल क्यों माने कि ये मिट्टी मेरी है? ये भाई तू आई है तो जाएगी, मैं तो टिका रहूँगा, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। तू आई है और तू ऐसे ही हे कर्म, तू आया है और तू ही जाएगा। मैं कहीं जाने वाला क्यों? जो आवे जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा आवे जावे नहीं। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरा सरना रहे सो पावे सुख चैन। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।